माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक प्रैक्टिस कर लिए थे, राइट। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 34 से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, राइट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो किस प्रकार से है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि कोई राशि 2.5 वर्ष के अंत में 40,000 और 4 वर्ष के अंत में 53,240 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर याद करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि 2.5 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 40,000। देखिए दोस्तों, 2.5 वर्ष के अंत में 40,000 हो जाती है। 2.5 वर्ष के अंत में, ठीक है, 2.5 वर्ष के अंत में 1/2, 2.5 वर्ष के अंत में 40,000 हो जाती है, ठीक है। और 4 वर्ष के अंत में 53,000 कितनी हो जाती है, 53,240, 53,240। अब चूंकि ध्यान देखना है, यहाँ पर जो रेट है वो अर्धवार्षिक दी गई है, यानी कि हाफ ईयरली। अब ध्यान से समझना, हाफ ईयरली यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 2.5 साल से 4 साल तक, यानी कितना टाइम लगेगा, 1.5 साल, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, हाफ ईयरली में डबल हो जाता है। टाइम क्या होता है दोस्तों, हाफ ईयरली में डबल हो जाता है। तो 1.5 साल का डबल, तो 1.5 साल का अगर हम डबल करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1.5 साल का अगर हम डबल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 3 साल हो जाएगा, ठीक है, 3 ईयर्स। और इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 40,000 है, हम यहाँ पर, है ना, ये 40,000 है, और ये कितना है हमारा, 53,240, 53,240। तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 4 से मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। 4 एकम 4, 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 एकम 4, तो कितना हो गया, 1,000। तो ये हो गया हमारा कितना, 1,000, और 1,000 से कितना, 1331, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि टाइम 3 साल है तो घात कितनी लगाएंगे, 1/3 लगाएंगे। तो ये जो है वो हमारा 10 का क्यूब होता है, और ये जो है वो हमारा 11 का क्यूब होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से 3 ये कट जाएगा, इस 3 से 3 ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10, 10 से 11, ठीक है। तो 10 से, यानी कि प्रिंसिपल है, अमाउंट हमारा 11 है, 10 से 11 यानी कि कितना ब्याज हो गया, 1 रुपये, कितने पर हुआ, 10 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 क्या हो गया, 10%। लेकिन एक चीज़ समझना ध्यान से, ये जो रेट आई है ना हमारी, ये हाफ ईयरली है, ठीक है। ये क्या है, हाफ ईयरली, लेकिन हमें रेट क्या निकालना है, ईयरली में। तो ईयरली में हमें रेट निकालना है, तो हाफ ईयरली में क्या होती है, आधी होती है, तो ईयरली में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि रेट की अगर हम बात करें तो डबल, यानी कि कितनी हो जाएगी, 20%, क्लियर। और ये क्या हो जाएगी, जो रेट है हमारी ईयरली हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमारी जो रेट है, जैसे ईयरली की अगर हम बात करें, जैसे ईयरली में हमारा 20% है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, मैंने बताया था कि जो रेट है हाफ ईयरली में वो आधी हो जाती है, यानी कितनी हो जाएगी, 10%, आधी हो जाती।
तो हाफ ईयरली में अगर 10% है तो ईयरली में कितनी हो जाएगी 20%। तो हाफ ईयरली में अगर 10% है तो ईयरली में कितनी हो जाएगी 20%, राइट। तो यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि 10% नहीं आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20%, राइट। तो जो डी ऑप्शन है वो 10% की जगह 20% होगा। क्लियर दोस्तों, ये जो टाइपिंग वाला है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है। क्लियर दोस्तों, तो इसका 20% जो है वो राइट आंसर आएगा। क्लियर। तो चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए वो क्या कह रहा है कि 2.5 साल में 40,000 हो जाता है 2.5 साल के अंत में, और चौथी साल के अंत में 53,240। तो 2.5 साल से 4 साल पहुँचने के लिए हमें 1.5 साल लगती है, सॉरी यहाँ पर अपन को 1.5 साल करना है, ठीक है। कितना लगता है 1.5 साल करना, तो 1.5 साल लगती है। तो अब ध्यान से समझना, 1.5 साल लगती है यहाँ। तो 1.5 साल, चूँकि रेट जो अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में जो टाइम है वो कैसा होता है, डबल होता है। तो 1.5 साल का अगर हम डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब देखिए तो 40,000 और ये 53,240 का हमने रेशियो निकाला तो 1,000 और 1,331 आया, 1,000 और 1,331। जब 3 साल है तो 1/3 लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 का क्यू है और ये 11 का क्यू है, 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 10 से कितना हो गया 11। तो 10 से 11 हो गया, यानी कि ब्याज हमारा कितना हुआ 1 रुपये। कितने पर हुआ 10 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो रेट जो है वो हमारी कितनी आ गई 10%। लेकिन 10% है वो हाफ ईयरली है, हमें चाहिए ईयरली, तो क्या करेंगे डबल 20%। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 75,000 और 3 वर्ष के अंत में 81,120 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का हम कर चुके हैं। देखो 2 वर्ष के अंत में 75,000, ध्यान से देखना, 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 75,000, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में 75,000, समझना ध्यान से, ठीक है। और 3 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 81,120, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में 81,120 हो जाती है। अब टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 1 साल। अब 1 साल का आ रहा है, चूंकि अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में टाइम कितना हो जाएगा डबल, कितना हो जाएगा 2 साल। अर्धवार्षिक में टाइम कैसा हो जाता है दोस्तों, अर्धवार्षिक में जो टाइम है वो हमारा कैसा हो जाता है डबल हो जाता है। क्लियर। तो 1 साल का कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। बस उसके बाद हमें इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 75,000 81,120 का क्या निकालना है हमें रेशियो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको काटें, पहले 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 सत्ता 14, 2 पंजा 10। फिर से हमने काट दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ता 14, 2 पंजा 10। 3 से काट देंगे, 3 छंगा 18, 3 सत्ता 21, 3 छंगा 18, फिर 3 छंगा 18, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। कितना हो गया 625 से 676, यानी कि ये हो गया हमारा 625 से 676। अब चूंकि जो टाइम है वो हमारा 2 साल है, 2 साल है तो 1/2 घात लगेगी। ये हमें पता है कि ये 25 का स्क्वायर होता है और ये कितना का होता है 26 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे घात कितनी लगेगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 25 और 25 से कितना हो जाएगा 26। तो हमारा 25 था, कितना हो गया 26। ब्याज कितना हुआ 1 रुपये, कितने पर भाई 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100, तो 25 चौके 100, यानी कि रेट जो है वो हमारी कितनी आ गई 4%। लेकिन 4% है वो कैसी है, हाफ ईयरली है, ठीक है। अब हमें कैसी चाहिए, ईयरली चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे हम
डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगी 8%। अब ये कैसी आ जाएगी ईयरली। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन जो अब हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। कोई राशि 3.5 वर्ष के अंत में 31,250 रुपये और 4 वर्ष के अंत में 33,800 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से कि 3.5 वर्ष के अंत में, समझना ध्यान से, 3.5 यानी कि 3 सही 1/3, 3.5 वर्ष के अंत में कितना है 31,250, 31,250, ठीक है। और 4 वर्ष के अंत में कितना है, 4 वर्ष के अंत में जो दे रखा है 33,800, 33,800। अब टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है भाई, यानी कि आधा साल, ठीक है, आधी साल। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, चूँकि जो रेट है वो क्वार्टरली दे रखी है, त्रैमासिक दे रखी है, तो त्रैमासिक में जो टाइम होता है वो 4 गुना होता है, ठीक है। तो आधी साल यानी कि आधी साल में जब 4 का गुणा करेंगे तो आधी साल के कितने भाई 2 साल बनेंगे। देखो आधी साल 1 साल, फिर आधी साल 2 साल, तो टोटल कितने हो गए 2 साल। या फिर आप ऐसे समझो, देखो ये यहाँ पर टाइम 2 साल हो गया, या फिर आप ऐसे समझो आधी साल का मतलब 6 महीने, और 6 महीने में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 24 महीने, और 24 महीने में कितनी साल बनती है 2 साल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब इसका हमें क्या निकालना है रेशियो, 31,250, 31,250 और बटे में 33,800, 33,800, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे 5 से कर लेते हैं, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 625 से 676, 625 से 676। अब चूँकि टाइम 2 साल है तो 1/2 का घात लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 26 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 से कितना हो जाएगा 26। तो 25 रुपये की चीज़ 26 हो गई। ब्याज कितना हो गया, 25 रुपये थे हमारे 26 हो गए, तो ब्याज 1 रुपये कितने पर 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 का 100, 4%, यानी कि रेट जो है वो हमारी कितनी आ गई 4%। लेकिन 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 ये कैसी है, क्वार्टरली है हमारी, ठीक है, क्वार्टरली है तो हमें इसे क्या बनाना है ईयरली, ईयरली है तो क्वार्टरली में कितने का 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16%। अर्धवार्षिक में 2 का गुणा करते हैं और क्वार्टरली में यानी त्रैमासिक में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी ईयरली हो जाएगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 16%, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 42,000 रुपये और 3 वर्ष 9 महीने के अंत में 55,902 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष के अंत में 42,000 रुपये, समझना ध्यान से, 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में कितनी 42,000, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि 3 वर्ष और 9 महीने, 3 वर्ष यानी कि 9 महीने, ठीक है। और फिर ये कितनी हो जाती है 55,902, 55,902। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना का है 9 महीने का,
9 मंथ। अब चूंकि ये जो रेट है वो हमारी कितनी दे रखी है, जो रेट है वो हमारी त्रैमासिक दे रखी है। तो त्रैमासिक में क्या होता है, जो टाइम दिया रहता है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 9 चौक 36, 36 महीने। 36 महीने का मतलब कितना हो जाएगा, 3 साल। ठीक है, बस इसके बाद अपन को सॉल्व करना है। तो 42,000 का रेशियो निकालेंगे हम, 42,000 का 55,902 से। ठीक है, तो निकाल लीजिए यहाँ पर। चलो 7 से कर लेते हैं अच्छा एक काम करो, यहाँ से चलो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 2 बचे 3 24, 3 छंगे 18, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, 14 से काट दो, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 4 बटे 46, 14 तीय 42, फिर 4, 14 तीय 42, 14 एकम 14। तो देखो 1000 से 1331, 1000 से कितना हो गया हमारा, 1331। और इसमें अपन घात जो है वो 3 साल है तो 3 लगाए। तो हमें पता है कि 1000 का 10 का क्यू होता है और ये होता है 11 का क्यू। ठीक है, 1/3। 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 10, कितना हो गया 11। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि ब्याज 10 रुपये थे, 10 रुपये से कितने हो गए 11 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपये, कितने पर हुआ 10 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टी, तो कितना हो गया हमारा परसेंट जो है वो 10%। अब देखो ध्यान से, जो रेट है वो हमारी कितनी आ चुकी है 10%, लेकिन 10% जो है वो हमारी क्वार्टरली है। ठीक है, क्वार्टरली है, हमें क्या निकालना है ईयरली। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो कितनी आ जाएगी 40%। अब जो रेट आएगी वो हमारी कौन सी है ईयरली। ठीक है, तो देख लिए 40% जो है वो किस ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में, यहाँ पर 1 नहीं है दोस्तों 3 है, 3 वर्ष के अंत में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए जैसे टाइम जो है वो हमें कितना दे रखा है, 1 वर्ष नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ 3 साल है। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में वो स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ठीक है, स्वयं का 8 गुना हो। अब 3 साल है तो इसका हम क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो ये तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 से 2 हो गया, तो 1 रुपये से हमारा 2 रुपये हो गया। ब्याज कितना हो गया हमारा 1 रुपये, कितने पर हुआ 1 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो जो रेट है वो हमारी कितनी आ गई 100%। क्लियर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, कोई राशि 1 वर्ष के अंत में स्वयं का 2 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, 1 वर्ष के अंत में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। 1 वर्ष के अंत में देखो ये टाइम जो है वो वैसे हमें कितना दे रखा है 1 वर्ष 1 ईयर दे रखा है। ठीक है, लेकिन 1 ईयर जो है वो कैसा दे रखा है हमारा अर्धवार्षिक है, तो टाइम कैसा हो जाएगा डबल हो जाएगा। डबल यानी कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखो ध्यान से, कितना पहले 1 था, अभी ये कितना हो गया 2 गुना हो गया। तो टाइम 2 साल है तो 1/2 लगाएंगे, तो इसका मतलब 1 पे रूट लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, इस पर 2 पे रूट लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 तो 1 रहता है हमारा, √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, अब देखो यहाँ से इससे इतना हो गया, तो डिफरेंस कितने का है 0.414 का, कितने पर 1 पर। परसेंट निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
41.4%, लेकिन ये जो है वो हमारा हाफ ईयरली है, ठीक है। अब ये हाफ ईयरली है तो हमें ईयरली चाहिए, तो हाफ ईयरली में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 82.8%, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ईयरली हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ समझना ध्यान से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। देखिए कि जो टाइम है वो 1 साल दे रखा है, 1 साल के अंत में 2 गुना हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो रेट दे रखी है वो अर्धवार्षिक है हमारी, तो अर्धवार्षिक में टाइम क्या होता है, डबल। तो 1 साल का कितना हो जाएगा हमारा, डबल, यानी कि 2 साल। स्वयं का 2 गुना हो जाती है। अब टाइम 2 साल है तो 1/2 लगाएंगे। अब ये 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 1 पर रूट लगाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 पर रूट लग जाएगा। √2 का मान होता है 1.414, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.414 आएगा, ठीक है। ये जो ब्याज हो गया कितने पर, 1 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 41.4%, राइट। अब ये हाफ ईयरली है, हमें चाहिए ईयरली, तो डबल कर देंगे तो 82.8%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, कोई राशि 1 वर्ष 6 माह के अंत में स्वयं का 2.197 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 1 वर्ष 6 माह, तो पहले तो हम टाइम डिस्कस कर लेते हैं। 1 वर्ष 6 माह मतलब कि 1.5 साल, ठीक है। 1 सही 1/2, 1.5 साल हो गई। अब 1.5 साल है, ठीक है। लेकिन ये कैसी दे रखी है हमारी, ईयरली, तो हमें हाफ ईयरली चाहिए क्योंकि अर्धवार्षिक बोल दिया। तो 1.5 साल का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएंगे। 1.5 साल का डबल 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जब हम डबल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 साल। देन उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि स्वयं का कितना हो जाती है, 2.197, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगी, 3 जीरो इधर हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा हमारा 2197, और 3 साल हैं तो 1/3 लगाएंगे, तो ये कितने का क्यू है, 10 का, और ये कितने का क्यू है, सॉरी ये 2197 13, ये 13 का क्यू है, ठीक है, 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 से कितना हो जाएगा 13, तो 10 रुपये से कितने रुपए हो गए, 13। ब्याज कितना हुआ, 3 रुपये का, कितने पर, 10 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से 0 कट गया, कितना आ गया 30%। लेकिन ये 30% है वो हाफ ईयरली है। 30% कैसा है दोस्तों, हाफ ईयरली है, और 30% हाफ ईयरली है तो हमें निकालना कौन सा है, ईयरली। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। अब ये कौन सा हो गया, ईयरली, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा ईयरली, क्लियर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, कोई राशि 9 माह के अंत में स्वयं का 5.832 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए 9 माह के अंत में, समझिए ध्यान से, 9 माह के अंत में यानी कि टाइम जो है वो 9 माह दे रखा है हमें, 9 महीने। लेकिन 9 महीने जो है वो हमारे ईयरली है, हमें क्या चाहिए, क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक। त्रैमासिक में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 महीने, और 36 महीने में कितने, 3 साल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कितना हो जाती है 5.832 गुना। देखो 1 थी, 1 से कितनी हो गई 5.8
32 गुना, तो यहाँ से जीरो पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो इधर लगेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और ये हो जाएगा 5832। अब चूंकि 3 साल हैं तो 1/3 लगाएंगे, तो ये 10 का क्यूब होता है और ये जो है वो हमारा 18 का क्यूब होता है। ठीक है, अब ये क्यूब तो आपको याद रखने पड़ेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 18, तो 10 रुपये से 18 रुपये हो गए, कितना ब्याज हुआ 8 रुपये, कितने पर 10 रुपये पर 100, तो कितना हो गया 80%। लेकिन ये जो 80% है वो हमारा कैसा है, क्वार्टरली है। 80% जो है वो हमारा 80% जो है वो हमारा क्वार्टरली है, लेकिन हमें चाहिए कैसा, ईयरली। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 यानी कि 320%। तो रेट जो है वो हमारी कितनी आएगी ईयरली में, 320%। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41, राइट। और आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 41 तक सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लियर। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। क्लियर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 42 के साथ।